एनडीए सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर पास कर दिया है और आने वाले वक्त में ये बिल पास हो जाएगा और भारत में एक कानून बन जाएगा, जिसके बाद मुसलमानों को ये खदशा है, ये डर है कि उनकी ईदगाहें, उनकी मस्जिदें, उनके कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा, उनके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी फारूक शेख मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर वो एक कानून बन जाएगा, जिसके बाद मुसलमानों को डर है कि उनकी जो हक है, उनकी जो वक्फ की जायदाद है, हमको छीन लिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, आपके माध्यम से अपने लोगों को और अपने समाज को मैं बोलना चाहता हूँ से बिल्कुल ये जो एनडीए सरकार, तानाशाही सरकार, जो हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है कंटिन्यू। कभी किसान के पीछे लगा हुआ है, कभी मुसलमानों के पीछे। इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करो, आपस में हिंदुस्तान का भाईचारा खराब करो, आपस में लड़ाओ और वोट अपना बनाओ। पर ये पूरा इंडिया का सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के हर समाज के जो लोग हैं, हर धर्म के लोग, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ से आज सिर्फ मुसलमान के ऊपर ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, आप इससे खुश मत रहिए। समझने की जरूरत है से ये आज सरकार, एनडीए सरकार आज मुसलमान के ऊपर 2024 वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर जो संशोधन का जो इन्होंने कानून लेकर आया और बहुमत रहकर अपने लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों जगह से इन्होंने पास करा। ठीक है, बहुमत है, पास करा लिए ये। नहीं, लेकिन उसमें जमीन पे उसमें जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से पास हुआ है, जो कभी सेकुलर खुद को कहा करते थे। मैं वही उस पे ही आ रहा था मैं। तो ये हमारे, खास करके हमारे समाज के मुसलमान लोगों के समझने की जरूरत है, जो आप जेडीयू को वोट करते हैं। आज देख लीजिए, जेडीयू आपको क्या बोलते रह गई से ठीक है, नहीं इस बिल पे हम आपके साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं। और जाकर के उनके जो सांसद है, मंत्री है ललन सिंह, वो कौन से लहजे में बात करती है अभी लोकसभा के अंदर, मुसलमानों के ऊपर जैसे एहसान कर रहे हो। वो वोट भी लिए मुसलमानों का और मुसलमानों के साथ गद्दारी भी की। तो आज समझने की जरूरत है से जितने वर्कर हैं उनके, जो मुस्लिम समाज के जितने वर्कर हैं, सबको पहले रिजाइन करना चाहिए उनके पार्टी से। उनको दल को छोड़ के आना चाहिए बाहर और अपनी हक हकूक की लड़ाई लड़ना चाहिए। वैसे जितने भी एमएलसी हो, जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, वर्तमान मंत्री हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, इन सबको रिजाइन देना चाहिए आज। उस जगह पे बैठ करके अपने समाज के साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते, वो कोई भी हो, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया मुसलमानों के साथ। अगर ये आज उनके साथ में नहीं होते, एनडीए को साथ नहीं देते ये, तो आज ये बिल पास नहीं हो। क्योंकि इनके बगैर, चंद्रबाबू नायडू का भी देख लीजिए बयान, इफ्तार पार्टी में जाते हैं और वहां बोलते से नहीं ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, और जाके देखिए समर्थन करते हैं। तो आज हम लोगों को समझना चाहिए जो कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। साथ रह करके भी मुनाफिक का काम कौन कर रहा है, वो समझने की जरूरत है, कौन सी पार्टी हमारे साथ है और कौन सी पार्टी नहीं है। आज वैसे पार्टी को और वैसे नेता को बाइकआउट करना चाहिए हम लोगों को, और ऐसे लोग के साथ में ना हम काम करें, ना उनको कोई भी सीट पे जिताने का काम करें, क्योंकि ये लोग गद्दार हैं। जी जी, आपकी पार्टी आरजेडी की तरफ से मतलब विरोध किया गया उस बिल का, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो आरजेडी को उसका फायदा होगा, अच्छा खासा फायदा होगा। देखिए, चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी कभी भी है ना जी, ऐसा नहीं है जो आज चुनाव है तो मुसलमानों के साथ है, ऐसा नहीं। और राष्ट्रीय, देखिए चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी कभी भी है ना जी, ऐसा नहीं है जो आज चुनाव है तो मुसलमानों के साथ है, ऐसा नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल
लालू प्रसाद यादव जी शुरू से मुसलमान, गरीब लोगों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ा। और जानते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव जी को भीमराव अंबेडकर साहब के बाद में अगर कोई भी दूसरा अगर चेहरा है तो लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीब से हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ा, हक की लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई लड़ा है। ऐसा नहीं है जो अपने वतन की लड़ाई लड़ा, नहीं। जो बोलता है वो गलत है, उनकी मानसिकता ही वैसी है। वो उनकी सोच वो नहीं है। उनकी सोच है जो आदमी चप्पल नहीं पहन के चल रहा था, आज उनको चप्पल मिले। जिसके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, उनको आज स्कूल में जाकर के शिक्षा हासिल करे। उनकी सोच वो है। और उन्हीं के सोच से आज उनको तेजस्वी यादव जी वो चीज को आगे लेगा। बहुत सारे नेता एमएलसी विधायक हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उनसे कहा जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनसे कहा जा रहा है इस्तीफा देने के लिए, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? नहीं, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। आज देखिए, आज सबसे पहले हम इंसान, हम जिस धर्म से आते हैं, भाई फारूक से मुस्लिम समाज से पहले है, तो आज अपने हक की लड़ाई हमको लड़ना होगा। हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं है, हमारे लिए कोई वहदा बड़ी नहीं है। अगर आज हमारी पार्टी भी अगर इस बिल के खिलाफ होती तो हम भी पहले रिजाइन दें। आज उनको देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी इस बिल के सपोर्ट में थी और हमारी पार्टी जो है विरोध में थी इस बिल के। तो आज समझना पड़ेगा फर्क, आज समझने की जरूरत है। और आज गद्दी की जरूरत नहीं है, कुर्सी छोड़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। अपने हक के लिए लड़िए, अपने अमाम के लिए लड़िए। वक्फ बिल आप समझ लो, जो अपने अमाम के लिए लड़िए। वक्फ बिल आप समझ लो, जो आज ये कानून लेकर आए, काला कानून, ये काला कानून का आज ये लोग गाना गा रहे हैं से नहीं, ये आज हमने बिल लेकर आया और गरीब मुसलमानों का भला होगा। गरीब मुसलमानों का भला नहीं होगा, गरीब मुसलमानों का अपने हक छीन लिया। आज उनसे आप उनका कब्रिस्तान, जो आखिरी हमारा मकान है, वो छीनने की बात कर रहे हैं आप उसके लिए बिल बनाकर ये बिल पास किए, उसके लिए जो आज इनकी कब्रिस्तान को छीना जाए, आज इनके मस्जिद को छीना जाए, आज इनके ईदगाहों को छीना जाए, आज इनको मदरसे को छीना जाए, आज इनके खानका को छीना जाए, दरगाहों को छीना जाए। और ये किनको देने वाले हैं आप? इससे पहले आपने देखो क्या लाया बिल, किसान विरोधी बिल लेकर आया आपने, किसानों का जमीन छीनने के लिए, से छीन करके कुछ चंद हमारे अपने दोस्त हैं उनको देने के लिए। जो दाल नहीं गली तो इधर लेके आ गए। सबसे कमजोर आपको मुसलमान दिखा, मुसलमानों के ऊपर आपने डंडा चला दिया। डंडा आपने तो तलवार चला दिया। लगता है कि आप नेताओं को जेडीयू और लोजपा है और उसके अलावा जीतन मांझी को नुकसान होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये बिल्कुल नुकसान होगा। उनको जीतन मांझी जी को तो पता चल जाएगा, जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहाँ तो अक्सर मुस्लिम उनको वोट कर रहे थे, विधानसभा हो या लोकसभा में। अब वहाँ के मुसलमान अब समझेंगे, उनकी आंख खुली है से जीताराम मांझी के साथ करना क्या है। अब उनको पता लग जाएगा अगले चुनाव में, क्योंकि लोग जो है ना समझदार हैं, वक्त पे उनको दिखाएंगे आईना। कांग्रेस के सांसद है डॉक्टर जावेद अहमद, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है इसके खिलाफ, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और हमको लगता है इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी है वो सब जाएंगे, हमारे जितने तंजीमें हैं वो भी जाएंगे, हम लोग भी आएंगे। हम लोग भी आज रोड पे उतरना पड़े, जहां उतरना पड़े उतरेंगे। ये हमारी हक की लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है। इससे हम लोग पीछे नहीं भाग सकते, इसको लड़ना है। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग रोड से उठे भी नहीं। इसके लिए भी हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, किस तरीके से करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग को धरना प्रदर्शन जो करना हो, सुप्रीम कोर्ट जहाँ जाना हो जाएंगे बिल्कुल। ये लड़ाई से हम लोग पीछे नहीं हटे, लड़ते रहना है जब तक लड़ेंगे। पुलिस करेगी, कार्रवाई करेगी, गोलीबार करेगी, जेल में डालेगी लोगों को, नौजवानों को। कई ऐसे बच्चे हैं जो आज भी शाहीन बाग आंदोलन में जेल में हैं, दर्जनों बच्चे हैं। तो क्या लगता नहीं कि पुलिस गोलियां चलाएगी आँख बंद करके, जैसे कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पुलिस सांप्रदायिक पुलिस हो चुकी है इस वक्त? देखिए, पुलिस अपना काम करे, हमको अपना काम करना है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ
हिंसा पूर्वक कुछ नहीं करना है, हमको शांति पूर्वक करना है। हमको गांधी जी के राह पे चल करके करना है, शांति पूर्वक। हम हिंसा के विरोध वाले हैं हम लोग। मुसलमान आप देख लो, कहीं भी मुसलमान को लोग बदनाम करके रखते हैं। हिंसा करने वाली मुसलमान कौम नहीं है। ये हमारे पास नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले लोग, और उसमें बिल्कुल हम लोग कभी भी है ना किसी को तकलीफ देने का काम नहीं करते। हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे और हमारा हक है ये करने का। आपके ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान का बयान भी आया है, शमीम अहमद का बयान भी आया है जो नरकटिया से विधायक है, कि वो इस बिल की मुखालफत करते हैं, सरकार के खिलाफ है वो लोग। तो क्या लगता है कि आप भी शिवहर में उतरेंगे या आपके कार्यकर्ता उतरेंगे इसके खिलाफ? बिल्कुल हर जगह उतरेंगे हम लोग। अरे हमारी हक की लड़ाई है भाई, आपको हमको हर आदमी को उतरना है। और हम तो अपील करते हैं, हम अपने हिंदुस्तान के हर जात के धर्म के लोगों से अपील करते हैं से आपको भी आना चाहिए इस बिल के खिलाफ में। आपको भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। ये किसी को बकसने वाले लोग नहीं है, ये तानाशाही है, हिटलर शाही है इनकी। ये हिटलर वाले सोच रखते हैं। तो अगर आज आपने देखो, आप इससे पहले क्या हुआ, किसानों के ऊपर आए, किसानों के ऊपर इन्होंने लाठी चलाया, आज मुसलमानों के ऊपर चला रहे, तो कल क्रिश्चियन के ऊपर चलाएंगे, उसके बाद में सिख के ऊपर चलाएंगे, फिर हिंदुओं के ऊपर भी चलाएंगे। ऐसा नहीं है जो एक को छोड़ने वाले हैं, ये सबको लपेट के लेके जाएंगे एक ही धारा में। लेकिन ये मार रहे हैं एक एक को, जो एहसास ना हो। होता है ना भाई, आपके जो बॉडी है, बॉडी का अंग को पहले एक हाथ को तोड़ दिया जाए, फिर दूसरे हाथ को तोड़ दिया जाए, फिर आपके पैर को तोड़ दिया जाए, ये ऐसा आपको डैमेज कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज लोगों को लग रहा है जी जी, आज लोगों को लग रहा है नहीं, ये तो मुसलमान के साथ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। नहीं, आप अपनी सोच बदलो। हम सबसे पहले इंसान है, इंसानियत, हमारा धर्म एक ही है, सबसे पहला इंसानियत, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब आएगी आपकी लड़ाई, हक हुकूक की लड़ाई आएगी, तो उस टाइम में हम पीछे नहीं हटने वाले। हक लड़ेंगे, बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, जो आप आरजेडी के कार्यकर्ता थे, मुंबई से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने आपके